हिडन फील्ड को सबसे पहले एक पेज अपन नया क्रिएट करते हैं। स्टेट मैनेजमेंट की फर्स्ट टेक्निक है अपनी हिडन फील्ड। तो आप एक नया वेब फॉर्म ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे नेम दे दिया हिडन फील्ड 1, ये मैंने इसे नेम दिया, ओके किया। ये आपका एक पेज क्रिएट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा इसका अपने को अगर फ़ॉन्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ फ़ॉन्ट के ऑप्शंस में जाके, और यहाँ फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं आप। ये आपने लिखा फ़ॉन्ट्स एंड कलर, इसमें साइज़ बढ़ा के मैं 16 कर देता हूँ। विजिबल है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि HTML के अंदर एक कंट्रोल होता है इनपुट टाइप हिडन, इनपुट टाइप, और इसके अंदर आप यहाँ पास कर देंगे हिडन। ठीक है, या तो आप इससे काम कर लें। अगर आप इससे काम नहीं करना चाहते तो ASP.NET भी आपको एक कंट्रोल प्रोवाइड कराता है, इनपुट टाइप हिडन का ही कंट्रोल है। एक्चुअल में जो भी आपके सर्वर साइड कंट्रोल होते हैं, जैसा आप जानते ही हो कि वो आपके HTML कंट्रोल में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ आप देखें टूल बॉक्स में आप जाओगे तो आपको हिडन फील्ड के नाम से एक कंट्रोल मिल जाएगा। तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके फॉर्म के ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, ये केस सेंसिटिव होना चाहिए। ये क्या इशू आ रहा है इसके अंदर, हिडन फील्ड ID इक्वल टू ये कोई इशू वैसे नहीं है। चलो अभी देखते हैं इसे। अगर मैं रन कराता हूँ व्यू इन ब्राउज़र, होपफुली कोई भी एरर जनरेट नहीं होगा। कुछ शो नहीं हो रहा। आप इनपुट टाइप हिडन को लेके आ रहे हो लेकिन ये शो कुछ नहीं करता। डायरेक्टली कभी भी हिडन फील्ड को आप नहीं देख सकते फॉर्म के ऊपर। ठीक है ना। अब अपन एक जनरल एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं जिसमें मैं यूज़र से डेटा कुछ ले लेता हूँ। तो इसे सिंपल सा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि डिज़ाइन व्यू में जाकर और कुछ कंट्रोल यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक मानो इनपुट टाइप कंट्रोल लिया, तो इनपुट टाइप कंट्रोल के लिए टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करके ले आते हैं जिसमें यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, और एक मैं बटन ले आता हूँ जिसपे यूज़र क्लिक करके हिडन फील्ड में वैल्यू को स्टोर करेगा, और दूसरे बटन से अपन पेज को रिफ्रेश करेंगे तो एक बटन मैंने और ले लिया। ठीक है, और मुझे अगर व्यू स्टेट की वैल्यू शो करनी है, या सॉरी हिडन फील्ड की वैल्यू अगर मुझे शो करनी है, तो मैं एक बटन और ले लेता हूँ जिससे मैं क्या करूँगा कि उस हिडन फील्ड की वैल्यू को शो कराऊँगा। तो यहाँ से मैंने एक बटन लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और जहाँ शो कराना है उसके लिए एक लेवल ले लेते हैं, तो एक लेवल ले लिया मैंने इधर। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं। सबसे पहले जो बटन आएगा वो हिडन फील्ड की वैल्यू सेट करेगा, सेट हिडन। ठीक है, ये सेट हिडन हो गया। इसके बाद देखिए सेकंड जो बटन होगा ये पेज को रिफ्रेश करने के लिए यूज़ में आएगा। तो मैं इसके टेक्स्ट में जाके चेंज कर देता हूँ रिफ्रेश, ये रिफ्रेश लिख दिया। और तीसरा जो बटन है ये हिडन फील्ड की वैल्यू को गेट करेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया गेट हिडन वैल्यू। ये मैंने इस तरीके से यहाँ सेट कर दिया। तो सेट हिडन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको करना क्या है कि हिडन फील्ड के अंदर आपको वैल्यू को सेट करना है। तो आप देखें हिडन फील्ड 1 के नाम से कंट्रोल आ गया आपका, डॉट और वैल्यू नाम से इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इस वैल्यू के अंदर आप क्या करेंगे, असाइन कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट की वैल्यू। तो ये आपने टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट किया तो ये वैल्यू सेट हो गई। तो ये आपने हिडन फील्ड के अंदर वैल्यू को सेट किया है। अब आपको करना क्या है कि दूसरे वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेज को रिफ्रेश करना है। तो यहाँ मैं कुछ नहीं बनाता, कोई कोड नहीं करता हूँ इधर। और तीसरे गेट हिडन फील्ड है ये। ठीक है, तो आप लेवल में उस हिडन फील्ड की वैल्यू को शो कर दीजिए। तो लेवल 1 डॉट टेक्स्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ हिडन फील्ड की वैल्यू को रिट्रीव कर लेते हो। तो हिडन फील्ड डॉट 1 डॉट वैल्यू कर दिया आपने। अच्छा, अगर मैं दूसरे इस हिडन फील्ड के अंदर वैल्यू को सेट कर देता हूँ तो तुरंत की तुरंत मैं उसकी वैल्यू को एम्प्टी भी कर देता हूँ। यानी कि एक बार हिडन की वैल्यू को सेट करने के बाद ये वैल्यू को, ठीक है, आपने एम्प्टी कर दिया। अब इसे एग्जाम्पल को अपन एग्जीक्यूट करा के देखते हैं तो अपने लॉजिक समझ में आएगा कि हिडन फील्ड आपका किस तरीके से काम करता है।
हिडन फील्ड जो आपका कंट्रोल है बैकग्राउंड में काम करेगा। मैंने अगर अपना यूज़र नेम दे दिया yogesh.net और सेट हिडन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कंट्रोल यू दबा के देखेंगे तो आप इसका व्यू सोर्स देख सकते हैं और जहाँ आप हिडन फील्ड की वैल्यू को भी देख सकते हो कि इसकी हिडन फील्ड वैल्यू क्या है। ठीक है, एक मिनट, कंट्रोल यू, ये आपका नया ब्राउज़र है तो इसमें अपन व्यू सोर्स करके देख लेते हैं। राइट क्लिक करके व्यू सोर्स किया, अच्छा ये इधर इसी विंडो में ओपन करेगा तो इसको स्क्रॉल डाउन करें और अब आप यहाँ देखें हिडन फील्ड के नाम से आपको ये कंट्रोल मिल जाएगा इधर, इनपुट टाइप हिडन के नाम से, जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर होगी। वो नहीं देखें, वो व्यू स्टेट है एक्चुअल में। ये आपका कंट्रोल है इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन। नेम देख लें, हिडन फील्ड 1 आ रहा है, आईडी हिडन फील्ड 1 आ रहा है और वैल्यू क्या आ रही है, yogesh.net आ रही है। मैं अगर पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये मैंने पेज को रिफ्रेश किया और अगर मैं इस हिडन फील्ड की वैल्यू को देखना चाहता हूँ कि अभी करंट में वैल्यू क्या है, तो आप देखें वैल्यू क्या आ रही है, yogesh.net आ रहा है। अगर आप यहाँ से गेट करना चाह रहे हो तो आप गेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हिडन फील्ड से वैल्यू को रिट्रीव कर लेगा। ठीक है ना, यहाँ से वैल्यू हट चुकी है आपकी, लेकिन आप अगर हिडन फील्ड के अंदर वैल्यू को सेट कर देते हैं तो डिफरेंट पोस्ट बैक में, पोस्ट बैक का मतलब होता है सेम पेज के डेटा को पोस्ट करना सर्वर पे और वापस से बैक आना, तो डिफरेंट पोस्ट बैक में भी हिडन फील्ड की वैल्यू आपकी मेंटेन रहती है। हिडन फील्ड के अंदर सबसे बड़ा एक जो कमी है, कमी बोलें या फिर इसकी एक लिमिटेशन है कि हिडन फील्ड को जैसे आपने इसी पेज पर क्रिएट किया है हिडन फील्ड 1.axpx, आप किसी दूसरे पेज पर इसकी वैल्यू को गेट नहीं कर सकते। सेम पेज पर तो गेट कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ देखा गेट हिडन वैल्यू बटन के ऊपर क्लिक करा और मैंने हिडन 1 की वैल्यू को गेट कर लिया, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे पेज पर इसे एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये एक्सेस नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये आपके हिडन फील्ड का कोड है।